नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको हिंदी व्याकरण में संधि का वीडियोस है। जो नया वीडियोस है इसके पार्ट्स को हम कई वीडियोस में देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। आइए देखते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। जब दो शब्द पास पास आते हैं या दो शब्दों का मेल होता है, दो वर्णों का मेल होता है, तो वहाँ पे संधि होता है, उसे संधि कहते हैं। अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आरंभिक वर्ण कुछ नियमों के अनुसार मिलकर ये दोनों एक हो जाते हैं। दो वर्गों या वर्णों के इस एकीकरण को ही संधि कहते हैं। उदाहरण है देव प्लस आलय, देवालय। यहाँ देव द प्लस ए प्लस व प्लस अ शब्द का अंतिम अ और आलय शब्द का प्रारंभिक आ मिलकर आ बन गए हैं। इस प्रकार ये आपका संधि हो गया। संधि के 3 पार्ट्स होते हैं। ये आपका एक क्वेश्चंस भी बन सकता है कि संधि के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन संधि है और तीसरा विसर्ग संधि है। पहला है आपका स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर आपको हिंदी में पता ही होगा किसे कहते हैं। अ, ई, उ, री, ली, ये आपके स्वर होते हैं। उपर्युक्त देवालय स्वर संधि का ही उदाहरण है। जो मैंने आपको ऊपर एक एग्जाम्पल बताया है वो स्वर संधि का ही एग्जाम्पल है। कुछ स्वर संधियाँ हम पाठ्य के क्रम के अनुसार ही आपको इस वीडियोस में भी बताएंगे। और आइए देखते हैं स्वर संधि का पहला पार्ट, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। जब और नियम होता है जब अ, ई, उ, री, लू ह्रस्व या दीर्घ के बाद समान स्वर अ, ई, उ, री, लू ह्रस्व या दीर्घ आता है तो दोनों के स्थान पर आ, ई, उ, री, ली दीर्घ स्वर हो जाता है। अर्थात जब ह्रस्व और ह्रस्व आए या ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों दीर्घ स्वर हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। आप अच्छे से देख सकते हैं कि कहाँ पे किन वर्णों का यूज होके और कौन सा दीर्घ है, कौन सा लघु है, ये आपको पता चल जाएगा। ये देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग। कृष्ण धन अयन बराबर कृष्णायन। इसमें कृष्ण में अ है और अयन में आपका अ है, दोनों मिलके आ बन गए। हर्ष धन अतिरेकः, हर्षातिरेकः, अ प्लस अ बराबर आ। अजर प्लस अमर, अजरामर। ये आपका अजर में भी आपका हस्व है और अमर में भी आपका हस्व है। हस्व का अर्थ होता है लघु। अजरा अमर और आपका ये जो रा हो गया वो दीर्घ हो गया, यहाँ पे बन गया। ऐसे आपका विद्या है, विद्या धन आलय विद्यालयः, यथा धन अवसरः यथावसरः, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। ये आपका दीर्घ संधि के हिसाब से आएगा। ऐसे ही आप ई, उ, री, ले का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। धन्यवाद।